सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द गेस्ट पेपर। ये बेस्ड है ऑन द इनपुट ऑफ टीचर्स फ्रॉम किप्स, स्कॉलर्स, आर्मी पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेज सिस्टम्स एंड इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर बॉयज़, जो चारों ही बड़े अथेंटिकेटेड कॉलेजेस हैं। MCQs चैप्टर 1 से 5 के मैंने एनिमेट किए हुए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। इसी तरह चैप्टर 3 to 5 जो कि रिलेटिवली डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, उनको भी कम्प्लीटली एनिमेट करके आपको समझाया है। चैप्टर 7 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बच्चों को नहीं समझ आते, जिसमें नॉर्मलाइजेशन है और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, वो एनिमेट करके समझाई हुई है। और फाइनली चैप्टर 8 का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है डेटाबेस, वो एनिमेशन में समझाया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप लोग किस तरह से अपनी डेटाबेस बना सकते हैं। चैप्टर 1 ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपको आना चाहिए सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स में काफ़ी कुछ है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपको मालूम होनी चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और अदर के अंदर लाइसेंस्ड, ओपन सोर्स, शेयरवेयर, ट्रायलवेयर, फ्रीवेयर। इनके तो नामों से ही पता लग रहा है। शेयरवेयर जो शेयर किया जा सकता है, फ्रीवेयर जो फ्री में मिला होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर की जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम MCQs पॉइंट ऑफ व्यूज़, और MCQs मैंने आपको एनिमेट करके दे दिए हुए हैं। चैप्टर 2 कंप्यूटर मेमोरी के मुतालिक है। इसमें भी मोस्टली की MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर विद मेमोरी यूनिट आपको आनी चाहिए। सीक्वेंशियल एंड रैंडम एक्सेस मोड्स क्या क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। मेमोरी यूनिट्स एंड देयर इक्विवेलेंट्स, इसका एक टेबल बना हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए कि 1 KB कितने बिट्स के बराबर होता है। इस तरह वाली चीज़ें उसमें। मेमोरी बिल्टअप एंड रिटेंशन पावर, ख़ास तौर पे कि मेमोरी जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो कौन सी होती है और नॉन वॉलेटाइल। याद करने का तरीका मैंने यही रखा हुआ था अपने ज़माने में कि वॉलेटाइल वो जिसको वोल्टेज की ज़रूरत होती है। जब वोल्टेज चला जाए यानी बिजली चली जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, तो वो मेमोरी लॉस हो जाती है। और नॉन वॉलेटाइल इसका बरक्स। तो रैम, रोम, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स, इसकी आपको डायग्राम फॉर्म में भी आ सकती है कि आप डायग्राम भी बनाएं और फिर एक्सप्लेन करें, या सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ रैम एंड रोम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में बहुत कुछ है, लेकिन आपको जो चीज़ें आनी चाहिए, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, इनका डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ब्लू रे डिस्क पाकिस्तान में बहुत कम इस्तेमाल होती है। और चैप्टर नंबर 8 मैंने आपको एनिमेट करके दे दिया है। सॉरी, चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको MCQs इसके एनिमेट करके दे दिए। चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर 4 डायग्राम्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 5 कंपोनेंट्स ऑफ CPU आपको पता होने चाहिए, और उसमें से कुछ भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है। मोस्टली ALU आता है विद डायग्राम। माइक्रो प्रोसेसर का जो बस आर्किटेक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। 3 टाइप्स की बसेस होती हैं, वो क्या हैं। 8 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं, उनमें से सवाल आ जाता होता है कि जनरल 4 हैं और स्पेशल 4 हैं, इनका पर्पस बताएं। खुसूसन स्पेशल वालों का पूछ लिया जाता है किसी एक आध का। इंस्ट्रक्शन क्या होती है और इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, ये लार्ज में आता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में, कि 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है, और 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल विद डायग्राम, ये स्मॉल में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तकरीबन हर साल आ जाता है। और सिस्क और रिस्क आर्किटेक्चर का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और इस चैप्टर के भी MCQs मैंने आपको एनिमेट करके दिए हुए हैं, और पूरा का पूरा चैप्टर भी एनिमेट करके दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 इनसाइड सिस्टम यूनिट, छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड और उसकी जितनी स्लॉट्स एंड पोर्ट्स हैं वो आपको अजबर रट्टा लगी होनी चाहिए कि ये वाला पोर्ट है, इस पर क्या काम होता है, ये वाली स्लॉट है, इससे क्या काम होता है। एक्सटेंशन कार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कि कंप्यूटर्स के अंदर लगाए जाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ मेमोरी चिप्स हैं, ये लार्ज या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता होता है। और MCQs आपको मैंने एनिमेट करके दिए हैं, और पूरा चैप्टर भी एनिमेट करके दिया हुआ है, आपको बहुत थोड़े से टाइम में ये पूरा याद हो जाता है। चैप्टर 5 नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रोटोकॉल्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपको वो आने चाहिए। मोड्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या हैं, जिसमें सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है, वो आनी चाहिए। फिर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया क्या क्या होते हैं। गाइडेड मीडिया में नॉर्मली तारे होती हैं। जो अनगाइडेड मीडिया होता है जो हवा में ट्रांसमिशन होती है, जिसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो हम लोग मोबाइल से करते हैं, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपको आनी चाहिए, हब, स्विच, राउटर और गेटवे, क्योंकि ये बेसिक है किसी भी नेटवर्क का। फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर आपको आना चाहिए, इसके अंदर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इसका सवाल आपको पूछ लिया जाता है कि आपने इस साइज़ की ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो कौन सी टोपोलॉजी आपको सूट करेगी। OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल ये आपको आने चाहिए और इनका कंपैरिजन। डिफरेंस आना चाहिए बिटवीन सर्किट स्विचिंग नेटवर्क्स और IP एड्रेसिंग स्कीम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और MCQs इसके भी मैंने एनिमेट कर दिए हैं और ये पूरा चैप्टर भी आपको एनिमेट करके दिया है। चैप्टर नंबर 6 वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी वायर्ड तो ख़त्म होगी, अब सिर्फ वायरलेस की बात करेंगे। रेडियो ट्रांसीवर क्या चीज़ होती है? देखिए, मोबाइल भी एक ट्रांसीवर है। ट्रांस और सीवर ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ट्रांसमीटर और रिसीवर से मिलकर लफ्ज़ बनता है ट्रांसीवर। अगर कोई कहे ट्रांसीवर है मोबाइल, तो हाँ, क्योंकि ये ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है। वॉकी टॉकी क्या है? वो ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। जो आपका घर में रेडियो होता है वो क्या होता है? वो ट्रांसमिट कर सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ रिसीव कर सकता है। टेलीविज़न हम ट्रांसमिट कर सकते हैं? टेलीविज़न से कोई चीज़ नहीं, सिर्फ रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह वेब वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट जुमला है, ठीक है? क्यों? जब भी कभी आप किसी के घर में जाते हैं, उससे पूछें यार तुम्हारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, ये गलत जुमला होता है। आपने पूछना होता है क्या तुम्हारे घर में वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर वाईफाई होता है, आपके लैपटॉप में वाईफाई होता है। आप उस वाईफाई की मदद से वायरलेस एक्सेस पॉइंट को एक्सेस करते हैं और वो आगे आपको पूरी दुनिया के इंटरनेट तक, जो कि वायर्ड इंटरनेट होता है, उसमें एक्सेस देता है। शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए, जिसमें वाईफाई है, वाईमैक्स है। वाईफाई और वाईमैक्स का फ़र्क है, देखिए नाम ही पता लग रहा है। वाईफाई जो बिल्कुल करीब करीब वाला है, वाईमैक्स जो मैक्सिमम लिमिट, पूरा कराची शहर जो है उसके ऊपर वाईमैक्स चलता है और उसी में केबल नेटवर्क भी आ रहा होता है, तार नहीं बिछी होती। ब्लूटूथ क्या होता है? इंफ्रारेड क्या होता है? ब्लूटूथ की थोड़ी सी रेंज होती है, इंफ्रारेड की भी थोड़ी सी रेंज होती है। अक्सर जो टेलीविज़न के रिमोट होते हैं ये इंफ्रारेड पे होते हैं, इनकी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन का आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। ये जो सेलुलर कम्युनिकेशन होती है, जो हम लोग टावर से करते हैं, माइक्रोवेव बेस्ड, और GPS वाली। अच्छा, GPS ज़ाहिर बात है सैटेलाइट से होते हैं। हमारी सैटेलाइट्स 3 तरह की होती हैं, एक जो जियो अर्थ ऑर्बिट में होती है, एक MEO में होती है यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और लो अर्थ ऑर्बिट। इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं और ये हर साल इसमें से किसी एक का पूछ लिया जाता है। WML वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। देखें, आपने HTTP अक्सर प्रोटोकॉल देखा होगा, जब भी कभी इंटरनेट पे ब्राउज़र में आप करते हैं तो HTTP लिखा आ रहा होता है या HTTPS लिखा आ रहा होता है, वो है लैपटॉप के लिए। वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज यानी कोई डिफरेंट लैंग्वेज है जो कि उन डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है जिनकी स्क्रीन छोटी हो, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट वॉचेज़ हो गई या टैबलेट्स हो गई। और इसके भी MCQs आप कर लें, ये मैंने एनिमेट नहीं किए। चैप्टर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स, यहाँ से आप प्रैक्टिकल दुनिया में आ रहे हैं। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में आपको फ़र्क आना चाहिए, ठीक है? इन्फॉर्मेशन जो होते हैं ना, वो प्रोसेस्ड या ऑर्गेनाइज्ड डेटा को कहते हैं। यूँ समझ लें कि ख़बरों वाले तो हर किस्म का डेटा आपको दिए जा रहे होते हैं, उसकी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती। अथेंटिक इन्फॉर्मेशन तब होगी, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन कहलाएगी जो आपको वज़ीर आज़म या सदर पाकिस्तान आके बताएगा भाई ये बात है। डेटाबेस मॉडल्स के नेम्स आपको पता होने चाहिए और ख़ुसूसन उसमें रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि हम लोगों ने इस बुक में रिलेशनल डेटाबेस ही पढ़ी है, तो आपको वो सवाल पूछा जाएगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फॉर प्लानिंग अ डेटाबेस, ये पेज 116 पे है, मोस्ट लाइकली चांसेस हैं ये आ जाएगा। ER डायग्राम मैंने आपको एनिमेट करके समझा दी हुई है। कार्डिनैलिटी मोडालिटी का मैं आपको एक रेफरेंस एनिमेशन दे रहा हूँ, एक अंग्रेज़ की है, 5-6 मिनट की, बहुत अच्छा उसने समझाया। उसका नाम है बेयर, मोटा सा बंदा है। नॉर्मलाइजेशन भी एनिमेट करके समझाइए, और मैं ज़ाती तौर पे कोई बूस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस टाइम इससे अच्छी उर्दू में किसी ने एनिमेशन नहीं बनाई हुई। MCQs भी आपने करने हैं, इस चैप्टर के मैंने एनिमेट नहीं किए हुए हैं। और आखिरी चैप्टर है आपका डेटाबेस डेवलपमेंट। मोस्टली ये प्रैक्टिकल नेचर का चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में आएगा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस आपको पता होने चाहिए, टेबल्स, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स होती हैं। डेटा की टाइप्स का एक टेबल है, जैसे कि टेक्स्ट होता है, डेट होती है, नंबर होता है। ये पेज 145 के ऊपर इसका टेबल गिवन है। फिर प्रैक्टिकल रिलेटेड एनिमेशन मैंने आपको कंप्लीट दिखा दी है और MCQs भी आपने इसके करने हैं। Study with me, a learning experience.